डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवा खालिद, और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजी एज साइंस के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस, साइंटिफिक मेथड्स और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में। पिछली जो मेरी वीडियोस हैं वो मैंने सोशल थिंकर्स के बारे में, जिसमें कि मैंने फ़िलहाल अभी एमाइल दुर्खीम को कवर किया है, उसके बारे में हम लोगों ने सोशल फैक्ट्स, डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिलीजन एंड सोसाइटी बाय एमाइल दुर्खीम, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारे यूपीएससी सिलेबस का, वो है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। वो भी मेरी पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है ये टॉपिक। इसको भी आप लोग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी टॉपिक आप वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी एज साइंस। सोशियोलॉजी एज साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को। तो एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन मीन्स ऑफ स्टडी और इट्स ओन एरिया ऑफ स्टडी और फील्ड्स ऑफ इंक्वायरी। हर साइंस की अपनी अलग एरिया, अपना अलग फील्ड होता है इंक्वायरी का। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू स्टडी अ साइंस और सिस्टमैटिकली अनलेस इट बाउंड्रीज आर डिमार्केटेड एंड स्कोप डिटरमाइंड प्रिसाइजली। तो जब तक कोई भी स्कोप और उसका प्लान ना हो, सिस्टम ना हो, मेथड्स ना हो, तब तक साइंटिफिक स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी भी फिनोमेना की। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो consensus on the part of sociologists with regard to the scope of sociology. So it is difficult to determine just where its boundaries begin and end. यानी सोशियोलॉजी क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी अबाउट सोसाइटी। तो यहाँ जो बाउंड्रीज़ हैं और कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ एंड हो रही हैं, इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। बट वेयर सोशियोलॉजी बिकम्स सोशल साइकोलॉजी एंड वेयर सोशल साइकोलॉजी बिकम्स सोशियोलॉजी, यानी कहाँ हमारी जो सोशियोलॉजी है वो सोशल साइकोलॉजी में बदल जाती है और कहाँ ये सोशियोलॉजी हो जाती है, और वेयर इट्स इकोनॉमिक थ्योरी बिकम सोशियोलॉजिकल डॉक्ट्रीन और बायोलॉजिकल थ्योरी बिकम सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सो समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड. So however, there are two main schools of thought regarding the scope of sociology. Number one is specialistic or formalistic school of thoughts and the synthetic school of thought. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स कौन है। तो दिस स्कूल ऑफ थॉट इज़ लेड बाय जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल जो है, इन्होंने इसको लीड किया। सो द अदर मेन एडवोकेट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेयर कांट, मार्क्स वेबर, स्मॉल, नॉन वीज एंड टोनीज। सो सिमल एंड अदर आर ओपिनियन दैट सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। सिमल और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो अदर ओपिनियंस हैं जो कि उनको फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि सोशियोलॉजी जो है प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है। सो एज ए प्योर साइंस इट हैज़ लिमिटेड स्कोप, यानी प्योर साइंस की जैसे लिमिटेड स्कोप होते हैं, उसी तरीके से सोशियोलॉजी के भी लिमिटेड स्कोप हैं। तो सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ओनली, यानी जो सोशियोलॉजी है उसके अंदर हम सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप को ही स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसका जो एरिया है एज ए प्योर साइंस बहुत ही लिमिटेड है। सो फर्दर इट शुड स्टडी ओनली द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप बट नॉट देयर कंटेंट्स। तो उसके जो सोशल रिलेशनशिप के जो अदर कंटेंट्स हैं, हम उसको इस एरिया में स्टडी नहीं करते हैं, ऐसा कि फॉर्मलिस्टिक और सिस्टमैटिक स्कूल जो हैं उनका ऐसा मानना है। जो स्पेशलिस्टिक एंड फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं, जो इनका ऐसा मानना है कि हम एज ए प्योर साइंस सोशियोलॉजी के अंदर कुछ लिमिटेड हमारी जो स्कोप है, लिमिटेड फील्ड है जिसको कि हम स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सो फर्दर इट शुड स्टडी ओनली द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप बट नॉट देयर कंटेंट्स, यानी इसमें हम सिर्फ फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उसके कंटेंट को स्टडी नहीं कर सकते। सो सोशल रिलेशनशिप सच एज द competition, division of labor, etc. are expressed in difficult fields of social life
सच एज इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल एटसेट्रा। तो ये जो हमारे कंटेंट है इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्ट, इसको हम नहीं स्टडी कर पाते हैं एज ए प्योर साइंस। सोशियोलॉजी का जो लिमिटेड एरिया है उसके अंदर सिर्फ हम डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारा क्लास स्टेटस, या फिर हमारे जो डिफरेंट सोशल फॉर्म्स हैं उसकी हम स्टडी, या ह्यूमन रिलेशनशिप के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। सो सोशियोलॉजी शुड disentangle the form of social relationship and study them in abstraction. So sociology as a specific social science describe, classifies and analyze the forms of social relationship. उनका ऐसा मानना है कि इन सोशियोलॉजी के अंदर में एज स्पेसिफिक सोशल साइंस होने के नाते हम ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और उनके ही फॉर्म्स को एनालाइज करते हैं। इसके बारे में जो क्रिटिसिज्म आया है वो ये है कि द व्यूज़ ऑफ फॉर्मलिस्टिक school of thoughts are widely criticized. Some critical remarks may be cited here. So there have been unreasonably narrowed the field of sociology. क्योंकि sociology में जैसा कि हमने जाना कि sociology is study of society as a whole, तो इन्होंने क्या किया, उसकी जो field है उसको narrow कर दिया है। तो जो criticize किया है जिन thinkers ने, उनका मानना है कि इन्होंने without any reason जो है इसकी field को narrow कर दिया है, जबकि sociology should study not only the general form of social relationship but also their concrete contents. जो concrete contents है यानी हमारा economic part है, religious part है, हमारे different institutions हैं, हमारे social structure, हमारा political part है, उन सारी चीज़ों को भी हम एक जहाँ इसमें study कर सकते हैं. So the distinction between forms of social relations and their content is not workable. So social forms cannot be abstracted from the content, यानी हम इनको अलग उनसे नहीं कर सकते. दूसरा हमारा जो पॉइंट है, एट ऑल सिंस सोशल फॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग व्हेन द कंटेंट चेंज, जैसे जैसे सोशल हमारी सोसाइटी के कंटेंट हैं, सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर चेंजेस आता जाता है, उसी तरीके से जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, ह्यूमन जो सोशल फॉर्म्स हैं, जो रिलेशनशिप फॉर्म्स हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं. तो सोरेकिन जो है वो लिखते हैं कि वी मे फिल अ ग्लास विद वाइन और वाटर शुगर विदाउट चेंजिंग इट फॉर्म, यानी बिना उसके फॉर्म को चेंज किए हम ग्लास में वाइन, पानी और शुगर को फिल कर सकते हैं. बट आई कैन नॉट कंसीव ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन हुज फॉर्म वुड नॉट चेंज व्हेन इट्स मेंबर चेंज. ऐसा नहीं हो सकता कि जो अगर मेंबर चेंज हो सोसाइटी के तो जो इंस्टीट्यूशन है उसके फॉर्म्स चेंज ना हो, यानी दोनों में ही चेंजेस आते हैं. अगर किसी भी तरह से सोसाइटल चेंजेस होते हैं तो उसके चेंजेस हमें मेंबर्स में भी दिखते हैं, और मेंबर्स में ही चेंज जब होते हैं तो ही हमारी सोसाइटल जो फॉर्म्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें चेंज देखने को मिलते हैं. तो सोशियोलॉजी इज़ नॉट ओनली साइंस दैट स्टडीज़ द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अदर साइंस ऑल्सो डू दैट. सो स्टडी इंटरनेशनल लॉ, सो फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड सोशल रिलेशन लाइक conflict, war, opposition, agreement, contract, etc. एंड पॉलिटिकल साइंस जो है इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी सोशल रिलेशनशिप. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशियोलॉजी ही एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, बल्कि हम पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री के अंदर भी हम सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी हम सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल. No sociologist has also to develop a pure sociology so far. So no science can be studied in complete isolation from other sciences. यानी दूसरे साइंस से आइसोलेट करके किसी भी साइंस को हम स्टडी नहीं कर सकते. So in fact today more emphasis is laid on interdisciplinary approach. तो दूसरी जो हमारी जो थॉट है, जिनका जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, उनका सिंथेटिक स्कूल, उनका जो सोच है वो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कंसीव्स ऑफ सोशियोलॉजी एज ए सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस. दैट मीन नॉट ए प्योर or special social science. So Durkheim or House, Ginsberg, Sorokin have been the chief exponents of this school of thought, and the views of Emile Durkheim, that Durkheim, one of the stalwarts of this school of thought, says that sociology has three main divisions of field of inquiry. यानी Durkheim का ऐसा, Emile Durkheim का ऐसा मानना है कि सोशियोलॉजी की जो डिफरेंट थ्री इंक्वायरी ऑफ फील्ड हैं, सो दे आर एज फॉलोज. नंबर 1 इज
सोशल मॉर्फोलॉजी, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी जो स्टडी करता है वो है टेरिटोरियल बेसिस यानी डेमोग्राफिक के बेसिस पे ऑन द पीपल, और ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन सच एज ए वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वी स्टडी द इन मॉर्फोलॉजी and local distribution of the population. So next point is social physiology. That means the social physiology has different branches such as sociology of religion, of morals and law, economic, life and languages, etc. So and the third part is general sociology. That means the general sociology can be regarded as the philosophical part of sociology. It deals with the general character of the social facts, यानी हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमारी जो एवरी डे लाइफ है, जिनसे कि हम कनेक्ट रहते हैं, हमारी लाइफ जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स का जो चैप्टर है, मैंने इमाइल दरखाइम के जो कंट्रीब्यूशंस है सोशलॉजी के लिए, उनकी जो रिसर्च है उसके बारे में मैंने बात किया है। तो आप सोशल फैक्ट्स के बारे में डिटेल्स में उस वीडियो में, उस लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो इट फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ जनरल सोशल लॉज, यानी इमाइल दरखाइम का मानना है कि अगर हमको सोसाइटी को स्टडी करना है तो उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले हम उसके जोग्राफिकल पार्ट को देखेंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी है, वॉल्यूम है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सोशल फिजियोलॉजी। इस पार्ट के अंदर हम डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, यानी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, मोरल्स है, लॉ है, इनको डिफरेंट पार्ट को देखेंगे। किसी भी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, किसी भी ग्रुप को स्टडी करने के लिए उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिलीजियस पार्ट है, हमारा इकोनॉमिक पार्ट है या हमारा पॉलिटिकल पार्ट है, ये हमारी ही लाइफ का हिस्सा है। हम एज ए सोशल बीइंग, हम इन सब चीज़ों से, इन इंस्टीट्यूशन से, ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सोसाइटी के, इनसे हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर हमारी लाइफ पे या ग्रुप के ऊपर कोई स्टडी या सोसाइटल स्टडी या कम्युनल कोई भी कम्युनिटी की स्टडी अगर करते हैं हम इन सोशियोलॉजी, तो हमारा जो सबसे पहले जो पार्ट होगा हमारा होगा सोशल मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, एज इमाइल दरखाइम सेड। जो सबसे पहले जो हमारा पार्ट होगा वो सोशल मॉर्फोलॉजी का होगा, जिसके अंदर हम वॉल्यूम जानेंगे, डेंसिटी जानेंगे, पॉपुलेशन जानेंगे। सबसे पहले हमें स्टडी जब करते हैं एज ए रिसर्चर, हमको जानना होता है हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारी फील्ड क्या है, हम कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हमारा एरिया क्या होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, डेमोग्राफी कैसी है, डेंसिटी क्या है, वहाँ पे मेल एंड फीमेल रेशियो क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है सोशल फिजियोलॉजी का पार्ट। इन सोशल फिजियोलॉजी जो हम जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी हमारा ह्यूमन का रिलीजन पार्ट जो है, रिलीजियस पार्ट, उसको भी स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक यानी इनकम से रिलेटेड जो स्टडी है उसको भी स्टडी करेंगे। हमारा सोशल जो रिलेशनशिप है वो भी स्टडी होगा। उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप को भी स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सोशल फिजियोलॉजी हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस, सो सच एज लाइक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मॉरल्स, लॉ, ये सारी चीज़ें, और इकोनॉमिक लाइफ, लैंग्वेजेस, ये सारा पार्ट, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, ये सारा पार्ट हम उसके अंदर डालेंगे, यानी सोशल फिजियोलॉजी वाले पॉइंट में। उसके बाद हमारा तीसरा जो डिवीजन है, जो स्टेप होगा, वो होगा जनरल सोशियोलॉजी का। अब जनरल सोशियोलॉजी को हम फिलॉसफिकल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं, और ये डील करता है कैरेक्टर ऑफ द सोशल फैक्ट्स, यानी हमारी डे टू डे लाइफ, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी डे टू डे लाइफ क्या है, हमारा रूटीन क्या है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम क्या करते हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे जो सोशल फैक्ट्स है, ये इनसे रिलेटेड होगा। सो इट फंक्शन द फॉर्मेशन ऑफ जनरल सोशल लॉज। तो ये जो 3 डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए इमाइल दरखाइम ने, तो उसके बेसिस पे हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। सो द मेन आर्गुमेंट ऑफ दिस स्कूल इज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ आर इंटीमेटली इंटर रिलेटेड, यानी हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक पार्ट हो, दे आर इंटर रिलेटेड और वी ऑल आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम सबके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, यानी हमारा रिलीजियस पार्ट है, वहाँ पे हमारा पॉलिटिकल पार्ट है, वो भी हमारी लाइफ से रिलेटेड है, हमारा जो इकोनॉमिक पार्ट है वो भी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। तो हमारी लाइफ जो है इन सब के ऊपर
डिपेंड करती है। तो दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सो हेंस द स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट इज नॉट सफिशिएंट, यानी किसी ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन रिलेशनशिप की या ह्यूमन बीइंग की या ह्यूमन सोसाइटी की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ एक पार्ट की स्टडी नहीं कर सकते, यानी सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप वाला पार्ट या ह्यूमन इंटरेक्शन वाला पार्ट नहीं देख सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी अगर हमें सोसाइटी की स्टडी करना या किसी ग्रुप की स्टडी अगर हमको करना है तो उसके हर पार्ट को हमको देखना पड़ेगा। उसका मॉर्फोलॉजी भी देखना पड़ेगा, यानी उसका डेमोग्राफी वाला पार्ट जो है, पॉपुलेशन हमारी कहाँ की है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, मेल एंड फीमेल रेशियो क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसके सोशल कॉन्टैक्ट्स क्या क्या है, सोशल रिलेशनशिप क्या क्या है, इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसा है, रिलीजियस प्रोफाइल क्या है, पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है। तो ये सारी चीज़ों को, हर पार्ट को, उसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। हर पार्ट को स्टडी करने के बाद ही हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट को हम देख ले, बाकी के पार्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड विद each other. So from these two school of thoughts we can conclude that how sociology has a special subject matter and sociological research, social relationship, but sociology is related with all social sciences. तो sociology जो है वो psychology से भी related है, sociology जो है वो political science से भी related है, sociology जो है वो history से भी related है, sociology हमारे economics से भी related है, geography से भी related। तो सारी जो social sciences हैं ये इनसे sociology related है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को स्टडी करने के लिए हमको हर पार्ट को स्टडी करना पड़ता है, यानी ज्योग्राफी भी हमको देखना है, हमको इकोनॉमिक पार्ट भी देखना है, हमको ह्यूमन का साइकोलॉजिकल पार्ट भी उठा के देखना है, तो हमको उसकी हिस्ट्री में भी जाके प्रीवियस जो रिलेटेड हिस्ट्रीज हैं उसको भी चेक करना है। तो सोशियोलॉजी को चेक करने के लिए, यानी सोशियोलॉजी में अगर हम स्टडी करते हैं, सोसाइटी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इन सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है? वी स्टडी सोशियोलॉजी सोसाइटी एज ए होल, यानी हम इन जनरल सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो इन जनरल फॉर्म में अगर हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो हमको ये सारे पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमको इनको भी लेके चलना है। तो दे आर रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड विद each other. So sociology is related with economics, but consider social relationship in economic aspect, and sociology is related with history, but consider social relationship with historic aspect, and sociology related with psychology also, but consider the different part, a psychological part of the society. So there exists a great controversy about the exact nature of sociology. अब हमारा जो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, क्योंकि अब हमने पहले जान लिया कि हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सिलेबस है, वो है सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो देयर एग्जिस्ट एज ए ग्रेट कंट्रोवर्सी विद द पार्ट दैट एग्जैक्ट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सो द क्वेश्चन वेदर सोशियोलॉजी इज साइंस और नॉट, यानी सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। सो परहैप्स कंटिन्यू टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ sociologists since long. Perhaps due to this, sociologists not divided among themselves into two opposite groups. So as a result, two opposite views are available about the nature of sociology. For one group of sociologists, sociology is a science because sociology adopts and applies the scientific method. यानी जो एक ग्रुप है उसका कहना है कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है। वाई? बिकॉज वी डू अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना इन द सोशियोलॉजी। हाउ? लाइक द प्योर साइंस वी यूज द रिसर्च मैथड्स टू गेट द रिजल्ट और फैक्ट्स इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ऐसा मानना है वन ग्रुप का। सो इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनमें से अगस्ट कॉम्ट, जो कि जिन्होंने की वर्ड सोशियोलॉजी जहाँ से क्वाइन हुआ, इमाइल दरखाइम एंड अदर्स सब्सक्राइब टू द दिस व्यू। सो अदर होल्ड डिफरेंट व्यू एंड ओपाइन सोशियोलॉजी इज नॉट ए साइंस, जिसमें कि जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ही डजंट एक्सेप्ट सोशियोलॉजी एज ए साइंस। सो अगस्ट कॉम्ट जो है इनका मानना है लाइक अदर नेचुरल साइंसेस, सोशियोलॉजी ऑल्सो गवर्न्ड बाय सम नेचुरल लॉज। जैसे कि हम दूसरे प्योर साइंसेस में डिफरेंट सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं विद नेचुरल
फिनोमेना की, उसी तरीके से जब हम सोशियोलॉजी के अंदर सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी में हम सोशल फिनोमेना की स्टडी करते हैं तो सिस्टमैटिक जो मेथड्स है, साइंटिफिक जो मेथड्स है, उनको यूज़ करते हैं टू डू अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना. सो हेंस सोशियोलॉजी इज अ साइंस एंड अदर्स ऑल्सो asserts that sociology is as much as a science like political science and economics and psychology etc. दूसरों का मानना है कि सोशियोलॉजी ऐसी ही साइंस है जैसे कि हमारी साइकोलॉजी है, हमारी इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है. बट बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन और सब्सक्राइबिंग टू एनी पर्टिकुलर व्यू वी मस्ट नो व्हाट इज़ अ साइंस. सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि साइंस है क्या चीज़. तो एंड इफ सोशियोलॉजी इज साइंस देन हाउ फार और इन व्हाट डिग्री सोशियोलॉजी डज कन्फर्म टू द नोशन ऑफ साइंस. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हम इसको जानेंगे कि व्हाट इज साइंस. तो मीनिंग ऑफ साइंस फर्स्ट वी शुड नो. तो साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस क्या है? वो सिस्टमैटिक नॉलेज की बॉडी है, यानी वी डू अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना इन साइंस. तो साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड एविडेंस. साइंस जो होती है वो रीजन और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है. हम साइंस के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन या हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो उसके बारे में हमारे अपने जो ओपिनियंस होते हैं, उनको जब तक कि हम साइंटिफिकली टेस्ट ना कर लें हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस जो बिलीव करती है वो फैक्ट में बिलीव करती है. सो एज साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और स्टडी डीलिंग विद द बॉडी और फैक्ट्स और ट्रुथ सिस्टमैटिकली अरेंज एंड शोइंग द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज. तो साइंस कलेक्ट्स फैक्ट्स. साइंस का मीनिंग है फैक्ट्स को कलेक्ट करना, किसी भी तरह की इलॉजिकल बात विदाउट रीजन और विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट हम किसी भी बात पे भरोसा नहीं कर सकते विदाउट एनी एविडेंस. सो एंड शोइंग द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज. तो साइंस कलेक्ट फैक्ट्स एंड लिंक देम टुगेदर टू देयर कैजुअल सीक्वेंस इन ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस. तो वैलिड जो इन्फ्रेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे ही जो साइंस में हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं. सो साइंस अडॉप्ट साइंटिफिक मैथड. साइंस में हम साइंटिफिक मैथड्स को अडॉप्ट करते हैं टू कलेक्ट द फैक्ट्स, to get the facts. So scientific knowledge is acquired through observation. उसके लिए हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, देन जनरलाइजेशन. सो साइंस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ सच एज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन यानी हाइपोथेसिस, and experimentation, accurate measurement of that prediction, and then generalization and the cause effect relationship or come to the result on the fact. अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, यानी साइंस का जो मीनिंग हुआ वो हुआ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना टू यूज द साइंटिफिक मेथड्स टू गेट द रिजल्ट्स और फैक्ट. तो साइंस का ये मीनिंग हुआ. अब हम लोग आते हैं हमारा टॉपिक सोशियोलॉजी एज ए साइंस. तो सोशियोलॉजी इज साइंस और नॉट. अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट एंड एमाइल दुर्कहाइम, सोशियोलॉजी इज साइंस बिकॉज it adopts and applies the scientific methods like a pure science. यानी जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और जो जनरलाइजेशन हम जैसा कि प्योर साइंस में करते हैं, वही सेम मेथड हम सोशियोलॉजी के अंदर भी यूज़ करते हैं टू डू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना. दैट्स वाई sociology is also a science. So sociology does make use of scientific methods in the study of its subject matter, that means the social phenomena. So hence sociology is a science, and it is a science because of different type of characters. So sociology adopts scientific methods. The number one point is sociology adopts scientific methods. Sociology adopts scientific method like a pure science. In sociological study also we use the scientific methods to get the facts or to get the results or to do the systematic study of any social phenomena. So sociology studies social events, यानी social events, social लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड, ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड जो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोशल इवेंट्स को बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करके. सो दो इट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंट और विद मैन इन ए लेबोरेटरी. क्योंकि मैन को हम लेबोरेटरी यानी सोसाइटी जो है हमारी बहुत ही
बड़ी है उसको हम लेबोरेटरी के अंदर रख के, जैसे कि प्योर साइंस जो है उसको हम लेबोरेटरी में नहीं रख सकते, लेकिन स्टिल मैन सोशल बिहेवियर इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी हम मैन का जो बिहेवियर है उसको साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके लाइक ए नेचुरल फिनोमेना हम उसको स्टडी कर सकते हैं इन ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ sociology. So it employs scientific method as scales of sociometry. तो कुछ sociometric जो मेजर स्केल्स हैं उनको यूज़ करके साइंटिफिक मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं इन स्टडी ऑफ society or this in sociology. So case like schedule some sociometry schedule, some case study methods, interview, some questionnaire we use, so which is used to quantitatively measure social phenomena. मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो रिलेटेड हैं सम डिफरेंट सोशल मेथड से रिलेटेड है, जिसमें कि हम सैम्पलिंग है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में आप जान सकते हो, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में जो स्टडीज़ हैं, इथनोग्राफी के बारे में है जो प्रीवियस क्लासेस हैं, उनको आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका कि लिंक है आप उसको वहाँ से देख सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करेंगे मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, वो है सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो, इवन इफ इट डज नॉट पॉसेस ऑफ लेबोरेटरी, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। सो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो पॉसिबल आउटसाइड द लेबोरेटरी, यानी जो एक्यूरेट जो ऑब्जर्वेशन है वो आउटसाइड लाइब्रेरी भी लेबोरेटरी भी पॉसिबल है। सो द होल सोशल वर्ल्ड इज लेबोरेटरी फॉर सोशियोलॉजी, यानी जो होल सोशल वर्ल्ड है, हमारी जो सोसाइटी है वो ही लेबोरेटरी है हमारी सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए। न्यूटन डिड नॉट इन्वेंट देयर लॉज इनसाइड द लेबोरेटरी, जैसा कि एग्जाम्पल दिया कि न्यूटन के जो लॉज हैं, जो न्यूटन के लॉज हैं वो लेबोरेटरी में नहीं इन्वेंट हुए। तो सोशियोलॉजी जो है मेक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्राइबल मैरिज एट द टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस। So even if sociology does not possess a laboratory, still it makes accurate observation, and hence sociology is a science besides laboratory experiment is not the only criteria of science. यानी सिर्फ लेबोरेटरी का होना ही साइंस होने के लिए क्राइटेरिया नहीं है। हम सोशियोलॉजी में भी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं टू यूज़ द विद द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। तो जो साइंटिफिक मैथड का यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसके लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। तो सोशियोलॉजी भी इंडिपेंडेंट साइंस है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ पॉसिबल इन सोशियोलॉजी। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिविटी, यानी लाइक नेचुरल साइंसेस सोशियोलॉजी ऑल्सो मेक ऑब्जेक्टिव स्टडी। सो द स्टेटमेंट दैट डावरी इज़ अ सोशल एविल, डावरी जो है, जो दहेज की प्रथा है, वो एक सोशल एविल है, यानी बुराई है हमारे समाज की। सो इज़ एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हुआ विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स कलेक्टेड बाय सोशियोलॉजी। तो ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्यों आया, किस तरीके से आया, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एक्सपेरिमेंट ऑफ और ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट। दे गेट द कलेक्शन ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एंड कम टू द रिजल्ट्स दैट डावरी इज़ अ सोशल एविल। तो इसके लिए उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को देने के लिए इट इज़ बेस्ड ऑन देयर फैक्ट्स कलेक्टेड बाय द sociologists. So further survey and verification prove this, and the sociology can also make objective study of social phenomena. So like a pure science, we can do a objective study of any social phenomena in a subject matter of sociology also. So new techniques and methods are also introduced to make social phenomena more objective. So hence sociology is a साइंस। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो सोशियोलॉजी को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय अगस्ट कॉम्ट। दे आर प्रूविंग दैट सोशियोलॉजी इज, अगस्ट कॉम्ट एंड एमाइल दरखाइम, दे गेव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी टू प्रूव दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। सोशियोलॉजी डिस्क्राइब्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप,
यानी नेचुरल साइंस में जिस तरीके से हम कॉज, रीज़न और इफ़ेक्ट्स बताते हैं, वही सेम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो सोशियोलॉजी में भी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी में भी हम डिस्क्राइब करते हैं। तो लाइक नेचुरल साइंसेज, सोशियोलॉजी ऑल्सो ट्रेसेस द कॉज एंड फाइंड द आंसर, यानी क्या रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश हम सोशियोलॉजी में करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। सो वाइल स्टडिंग फैमिली और पॉपुलेशन ग्रोथ, sociology has traced the relationship between family disorganization and divorce and population growth and poverty। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करके फाइनल फैक्ट्स तक पहुंचते हैं इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन इज द कॉज ऑफ डाइवोर्स, ऑफ पॉपुलेशन growth is the cause of poverty. So sociology describe the cause-effect relationship in social disorganization and population explosion. So sociology is a science. Next जो point आता है, sociology makes accurate measurement like a pure science we can do like a natural sciences. Also sociology gives the accurate measure of social phenomena or relationships. So by using statistical method, sociometric scales or different type of measurement in sociology effectively and accurately measure social relationship, we can give the accurate data or we can give the accurate measurement of social phenomena in a subject matter of sociology. Hence sociology is a science. तो सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन। किसी भी स्टडी को करने के लिए, कोई भी साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं उसके पहले हमारे कुछ प्रिडिक्शन होते हैं, हमारे अपनी सोच होती है, हमारा अपना उसके बारे में स्टेटमेंट होता है, नज़रिया होता है, इंटरप्रिटेशन होती है। उसको साबित करने के लिए, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, उसको साबित करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो लाइक नेचुरल साइंसेज, सोशियोलॉजी डज फ्रेम लॉज एंड अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट मोर एक्यूरेटली। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी कैन accurately predict about future. So if there will be dowry in society then it will be lead to suicide। यानी जो डावरी के जो केसेस हैं, डावरी की ये जो बुराई है अगर हमारी सोसाइटी में बढ़ती रहेगी तो इसके वजह से ये सुसाइड के जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो पॉवर्टी and Cuvier opines that predictive value of sociology or improve day by day। तो पॉवर्टी जो है इसके वजह ये भी कॉज हो सकता है, सुसाइडल केसेस जो बढ़ेंगे हमारी सोसाइटी में लीड करेंगे, तो पॉवर्टी भी उसका एक रीज़न हो सकता है। तो सोशियोलॉजी मैच्योर्स डे बाय डे इन प्रैक्टिसेस मोर एक्यूरेटली देयर रिजल्ट्स लाइक अ नेचुरल साइंसेज। उसके बाद है सोशियोलॉजी मेक्स जनरलाइजेशन। सो नोशन that generalization drawn by social sciences are not universal proved wrong. So like natural sciences, sociology became able to draw generalization which is universally applicable। जैसे कि हम नेचुरल साइंसेज में जनरलाइजेशन करते हैं किसी भी स्टडी का, उसी तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंट टैबू प्रोहिबिटेड, जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंट taboo prohibited, sex relationship among blood relationship is a universal truth। तो इस टाइप का जो जनरलाइजेशन है हम सोशल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी भी दे सकते हैं लाइक अ नेचुरल साइंसेज। तो सोशियोलॉजी मेक्स जनरलाइजेशन ऑफ सोशल फिनोमेना लाइक अ नेचुरल साइंसेज। तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। तो डेफिनेटली जब भी कोई स्टडी, कोई थ्योरी आती है, कोई भी स्टेटमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ स्टेटमेंट आते हैं। सोशियोलॉजी इज़ नॉट ए साइंस। डिफरेंट थिंकर्स जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है कि देयर आर सम अदर्स लाइक मैक्स वेबर, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सोशियोलॉजी को एज ए साइंस। सो दे डिनाइड द स्टेटस ऑफ साइंस टू सोशियोलॉजी एंड ही सेड सोशियोलॉजी कांट बी एन ऑब्जेक्टिव साइंस। हाउएवर दोज हु डिनाई द स्टेटस ऑफ साइंस टू सोशियोलॉजी दे पुट फोर्थ different type of arguments they gave related to this statement. He said that there is lack of objectivity in sociology. So sociology cannot be called as science because it cannot maintain complete objectivity with social phenomena। यानी हम social science के अंदर completely जो objectivity हम उसको maintain करके नहीं रख सकते, इसलिए sociology जो है वो science नहीं है।
So sociologist has its own prejudices or the biasness, hence he cannot observe his subject with complete detachment. यानी हम चूँकि एज ए सोशलॉजिस्ट हम उसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, उसी का पार्ट होते हैं, तो हम हमारी जो लाइफ होती है उन्हीं से अटैच्ड होती है, तो हम बायस हुए बिना और कंप्लीटली डिटैचमेंट के बिना हम जो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हम नहीं दे सकते, स्टडी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की जो है वो कमी हो जाती है. तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ इम्पॉसिबल एज पर मैक्स वेबर, एंड सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल रिलेशनशिप, सो विद which cannot study like physical object. तो physical object like natural sciences, we cannot do a study of social phenomena, social relationship. So objectivity is not possible in sociology. That's why sociology is not a science. ऐसा मैक्स वेबर का मानना है. दूसरा पॉइंट उन्होंने जो दिया वो है लैक ऑफ experimentation. So sociology is not a science because it can't make experimentation. So sociology deals within human relationship. हम sociology जो है वो human relationship से deal करती है. So which cannot be put to laboratory test. हम उसको laboratory test के लिए नहीं भेज सकते like natural sciences में जैसा हम करते हैं. So we can't see or weigh human relationship. हम उसको तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते. So because it is abstract in nature. क्योंकि ये abstract है, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको तो फील कर सकते हैं ह्यूमन जो रिलेशनशिप है. सो वी कांट डू एक्सपेरिमेंट विद एब्स्ट्रैक्ट थिंग. तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के साथ पॉसिबल नहीं है. उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रेडिक्शन. तो लाइक नेचुरल साइंसेस, सोशियोलॉजी कांट एक्यूरेटली मेक द प्रिडिक्शन. सो नेचुरल साइंस मेक प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेटा. जो नेचुरल साइंसेस के जो प्रिडिक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं, बेसिस होते हैं कुछ प्रीवियस डेटा और सर्टेन डेटा के ऊपर. सो बट सोशियोलॉजी डील्स विद सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच आर सो अनसर्टेन. जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अनसर्टेन होता है एंड पेक्यूलियर, यानी कभी भी चेंज हो सकता है. सो दैट वी कांट मेक एनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन about it. So we can't predict what will be one's behavior at a certain time. तो हम ऐसा मैक्स वेबर का कहना है कि at a certain time or certain point we cannot nor we predict about the trends or speed of social change. So sociology is not a science because their prediction is not accurate as a in natural sciences. उसके बाद है lack of accurate measurement. So sociology can't make accurate measurement like natural sciences because there are definite standard of measurement like kg meter by which it is possible to measure, possible to measure the things. But in sociology we have no such measuring instrument. So besides, sociology deals with social relationship with a qualitative in nature and which can't be measured, hence sociology is not a science. यानी sociology की जो स्टडी है ह्यूमन रिलेशनशिप को, ऐसा मानना है मैक्स वेबर का कि हम उसको क्वालिटेटिव जो नेचर में है, क्योंकि रिलेशनशिप है ये नेचर इसका क्वालिटेटिव है, हम उसको क्वांटिटेटिव स्टडी में उसको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते. सो लैक ऑफ जनरलाइजेशन इज ऑल्सो इन सोशियोलॉजी. सो सोशियोलॉजी कांट मेक जनरलाइजेशन लाइक नेचुरल साइंसेज विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. तो जो जनरलाइजेशन है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है वो सोशियोलॉजी में नहीं हो सकता. तो सोशियोलॉजी विद डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. तो ह्यूमन बिहेवियर से सोशियोलॉजी डील करती है. तो सोशियोलॉजी दो लोग जो हैं एक जैसे नहीं हो सकते. तो हैंस द कंक्लूजन ड्रॉन बाय सोशियोलॉजी कांट बी यूनिफॉर्म और यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सो सोशल फिनोमेना इज सो कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड. जो सोशल फिनोमेना है वो बहुत ही उसके अंदर हीट्रोजेनिटी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट इज़ गवर्न बाय सो मेनी फैक्टर्स दैट इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए कंक्लूजन विच विल बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल. उसके बाद इन्होंने जो बताया है वो है टर्मिनोलॉजिकल इनसफिशिएंसी. सो सोशियोलॉजी सफर्स फ्रॉम टर्मिनोलॉजिकल इनसफिशिएंसी. सोशियोलॉजी हैज़ नॉट येट बिकेम एबल टू डेवलप एडिक्वेट सेट ऑफ साइंटिफिक टर्म्स. So many terms used in sociology is vague and carry different meaning and to different person, यानी person to person meaning यहाँ पे change होती रहती है. For example, the term caste and class has not yet acquired clear meaning. जो
क्लास एंड कास्ट टर्म है उसका जो मीनिंग है वो क्लियरली एक्वायर्ड नहीं है, सो हैंस सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस. So the different argument shows in that sociology is not a science, but famous sociologist Robert Burns he in his book that the social order clearly explain the nature of sociology in a different way. So sociology is a social and not a natural science. उनका कहना है कि सोशोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस है, क्योंकि हम सोशोलॉजी में ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं एज ए होल. तो सोशोलॉजी इज़ ए पॉजिटिव नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस. तो ये डिफरेंट नेचर ऑफ सोशोलॉजी उन्होंने डिफाइन किया है. सोशोलॉजी इज़ प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस, यानी सोशोलॉजी भी प्योर साइंस है. हम डिफरेंट जो साइंसेस हैं ये अप्लाइड साइंस नहीं है, बट सोशोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट जो अदर कोर्सेज हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर जो साइंसेस हैं उसमें अप्लाई हो सकते हैं. तो सोशोलॉजी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कंक्रीट साइंस. सोशोलॉजी इज़ जनरलाइजिंग साइंस नॉट ए पर्टिकुलर, यानी सोशोलॉजी जो है वो स्टडी करता है सोसाइटी एज ए होल इन ए जनरल फॉर्म, नॉट ए पर्टिकुलर थिंग. यानी सिर्फ हम सोशोलॉजी के अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप को या ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी नहीं करते हैं. तो सोशोलॉजी इज़ बोथ रैशनल एंड एम्पारिकल साइंस. तो ये उन्होंने जो सोशोलॉजी के अंदर भी हम रैशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, इसलिए सोशोलॉजी जो है वो साइंस है. ऐसा कि डिफरेंट जो थिंकर हैं जिन्होंने नेचर ऑफ सोशोलॉजी को डिफ़ाइन किया, उनका नाम जो है वो है रॉबर्ट बर्न्स इन हिज बुक द सोशल ऑर्डर. तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था सोशियोलॉजी एज ए साइंस एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, या कुछ और सिलेबस आप चाहते हैं जिसको कि मैं डिस्कस कर सकूं, या और पॉइंट जो आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड या और सब्जेक्ट से रिलेटेड, सोशल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप चाहते हैं कि जिसको मैं क्लासेस या लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा सकूं. और एक बुक की वेबसाइट है जो कि www.mysocialbliss.com, जिस पे कि आप PDF फॉर्मेट में बुक को इजी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन और विदाउट एनी मनी. तो आप वहाँ पे जा कर के उसको बुक्स को PDF फॉर्मेट में फॉर ऑफलाइन मोड पढ़ने के लिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो कि सोशियोलॉजी UPSC सिलेबस से रिलेटेड हैं उनको आप देख सकते हैं. सोशलॉजिकल रिसर्च पे जो कुछ वीडियोस हैं मेरी प्रीवियस, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप वहाँ जाके उससे देख सकते हैं. तो बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com को जाना, वहाँ जाके बुक को डाउनलोड करना, बुक्स को देखना ना भूलें. वहाँ आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी जो आपके कोर्स को इजी करेंगी. UPSC से रिलेटेड बुक्स हैं, NCERT का सारा कोर्स वहाँ अवेलेबल है, मेडिकल बुक्स वहाँ अवेलेबल हैं. सोशियोलॉजी की जो बुक्स जो कि बहुत ही कॉस्टली हैं, बहुत ही पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए उसको ख़रीदना, तो वो बुक आपको वहाँ पे मिलेगी जो कि PDF फॉर्मेट में आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी. मेरी इस क्लास को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच.